नमस्कार। आज के एस्ट्रो क्लास में आप सबका स्वागत। आज की एस्ट्रो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आज सुनीता जी आ गई हैं। जी 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 आज अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है, हाँ, बहुत ही दुखद घटना हुई है। हम अपनी क्लास की शुरुआत से पहले बहुत दुखी मन से उन सभी आत्माओं के प्रति मंगल कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, पूर्ण शांति दे, सद्गति दे, उनको आध्यात्मिक उत्कर्ष प्रदान करे। परिवार के लोगों को जो विरह विच्छोह का दुख हुआ है, उनको बड़ी हिम्मत दे, बहुत धीरज दे, क्योंकि श्रद्धा सुमन अर्पित करना और संवेदना प्रकट करना ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख बहुत बड़ा है। हम उन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं, ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं कि वो उनको पूर्ण सद्गति प्रदान करे, उनके प्रियजनों को हिम्मत और धैर्य प्रदान करे। आप भी अपने अपने मन से अपने अपने इष्ट को याद करते हुए कोई भी मंत्र जो आप अपने इष्ट के लिए पढ़ते हैं वो उनको समर्पित कर दीजिए, ताकि वो उनकी शांति में सहायक बने, उनकी सद्गति में सहायक बने। एक लड़का शायद छूट गया था ना। जी जी एक महिला बच गई, इसलिए बच गई कि जाम में फंस गई थी। ये भी देखिए संयोग है। तो आप लोग सब कॉपी पेन लेके तैयार हैं? हाँ जी। पता, आप तो सुनो आराम से, अभी कॉपी पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब नए ग्रुप में जुड़ोगे ना, तब आप तो ये सुनो आराम से सुनो। ठीक। तो हम डीएनएन एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों की बात कर रहे हैं। कल हमने बहुत सारे सूत्रों की चर्चा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया, यूट्यूब पर और हमारे ग्रुप में दे दिया गया है। आज हम कुछ सूत्रों के साथ साथ हम चर्चा करेंगे विदेश यात्रा के सूत्र, प्रोफेशन के सूत्र, और अगर टाइम मिल गया तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सूत्र, जो कि बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैरिज में, वैसे तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया था, लेकिन कुछ बातें और ऐड कर देते हैं कि अगर मेल की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, फीमेल की कुंडली में मंगल कमजोर हो, तो मैरिज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लिख लीजिए, अगर मेल की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, फीमेल की कुंडली में मंगल कमजोर हो, तो शादी की संभावनाएं कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सर एक मिनट दोबारा बोल दो। अगर मेल की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, शुक्र कमजोर, स्त्री की कुंडली में मंगल कमजोर हो, तो शादी की संभावना कमजोर हो जाती है। अच्छा, कमजोर का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि कोई ग्रह नीच का है, कोई ग्रह शत्रु राशि में है, शत्रुओं के साथ घिरा हुआ है, डिग्री में कम है, डेबिलेटेड है, तो फिर वो ग्रह कमजोर हो जाता है, वो ग्रह अपना पावर खो देता है। दूसरा सूत्र, सैटर्न के साथ, शनि के साथ, राहु केतु में से कोई एक ग्रह अगर शुक्र को देख रहा हो, तो पुरुष की मेल की शादी की संभावना कमजोर हो जाती है,
क्षीण हो जाती है, और सेटर्न के साथ राहु केतु में कोई मंगल को देख रहा हो तो फीमेल की शादी की संभावना क्षीण हो जाती है। वैसे पहले ये बताया गया है, लेकिन एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, आप नोट भी कर लो। अगर बृहस्पति की कहीं ना कहीं नजर, दृष्टि या कनेक्शन यहां से हो जाता है तो फिर वो संभावना बन जाती है। उसमें लेट होती है लेकिन शादी हो जाती है। शनि के साथ चंद्रमा और केतु अगर जुड़ जाए तो संन्यास योग होता है। शनि के साथ आपको बादलों की गर्जना सुनाई दे रही होगी, जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है सर, वहाँ होगा। ये प्रारब्ध के कर्मों की बात है साहब। हम भी कल एरोप्लेन में आ जाते हैं आपके पास। अभी तो एरोप्लेन की बात ही मत करो आप। सही बात है, अब तो हो जा ही रही हो। चंद्रमा और केतु संन्यास योग देता है, लेकिन एक चीज आप और जोड़ दो अगर इसमें, कि शनि चंद्रमा केतु के साथ अगर वेनस आ जाए, शुक्र आ जाए, तो एक बार सन्यासी बना हुआ संत भी शादी के बंधन में बन जाता है और फिर शादी भी फेल हो जाती है। शनि चंद्रमा केतु संन्यास योग, उसके साथ अगर शुक्र जुड़ जाए तो सन्यासी भी एक बार शादी कर लेता है, शादी भी फिर फेल हो जाती है। दूसरा योग शनि मंगल और केतु। शनि मंगल और केतु ये लंगोटी योग कहते हैं इसको, जिसे ब्रह्मचर्य योग कहते हैं। तो वहां पर भी शादी की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन जब भी हम इन सूत्रों को देखेंगे तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हमको 7th to 12 इनको भी ध्यान में रखना है कि हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसके 7th में कौन सा ग्रह है, क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा प्रभाव देगा। जुपिटर से चौथे, छठे, 8वें और 10वें स्थान में शुक्र हो तो शादी की संभावना कमजोर हो जाती है पुरुष कुंडली के लिए। अगर जुपिटर से शुक्र 4, 6, 10, 8 भाव में हो तो मेल कुंडली में शादी की संभावना क्षीण हो जाती है। और अगर यही बात जुपिटर से मंगल की हो जाए कि जुपिटर से मंगल 4, 6, 10, 8 में आ जाए, शुक्र से 4, 6, 10, 8 में आ जाए, तो फिर फीमेल कुंडली में शादी की संभावना क्षीण हो जाती है। पुरुष कुंडली में बुध और केतु मिथुन राशि में हो, आप नोट कर रहे हो ना? समझी? जी, हाँ जी सर, नोटिंग हो रही है। पुरुष कुंडली में बुध और केतु मिथुन राशि में हो, स्त्री कुंडली में बुध और केतु कुंभ राशि में हो, तो इन दोनों के बीच प्यार के बाद शादी होती है। चलिए विदेश यात्रा की बात करते हैं कि विदेश यात्रा के कौन कौन से सूत्र होते हैं। वैसे तो आज बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सूत्र देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जन्म कुंडली में अगर गुरु, चंद्र, राहु, गुरु, चंद्र, राहु
सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो फॉरेन ट्रेवल होता है, विदेश यात्रा होती है। गुरु चंद्र राहु सेम साइन में हो, यानी एक ही घर में बैठे हो या फिर एक ही ट्रेन में हो तो फॉरेन ट्रेवल होता है। दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली में अगर शनि चंद्र राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो फॉरेन ट्रेवल होता है। अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा, जब गुरु होगा तो आप अलग देश जाएंगे, जब शनि होगा तो आप अलग देश जाएंगे, ये फर्क पड़ेगा। उसका भी अलग अलग, उनके भी अलग अलग सूत्र हैं, वो बताए जाएंगे आपको। जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो जिसकी कुंडली होती है उसके पिता फॉरेन ट्रेवल करते हैं, जिसकी कुंडली होती है उसका एक बेटा भी फॉरेन ट्रेवल करता है। वो खुद नहीं करता लेकिन उसके पिता और उसके बेटे को ये संयोग मिलता है। जन्म कुंडली में मंगल, चंद्रमा और राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो जिसकी कुंडली होती है उसका छोटा भाई फॉरेन ट्रेवल करता है। और अगर यह कुंडली किसी महिला की है तो उसका पति, क्योंकि मंगल पति का भी कारक है, मंगल छोटे भाई का भी कारक है, हमको सिग्निफिकेटर पकड़ करके अपनी बात कहनी है। तो अगर फीमेल की कुंडली है तो उसका पति फॉरेन ट्रेवल करता है। मंगल, चंद्रमा और राहु सेम साइन, सेम डायरेक्शन। अगला पॉइंट लिखिए, शुक्र चंद्र राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। अगर आप में से कोई बता सकता है यहां पर फॉर्मूला क्या कह रहा है, आपको सिग्निफिकेटर पकड़ना है। शुक्र चंद्र राहु है, अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेवल कौन कर सकता है, किसकी बात आएगी? शुक्र ये होने से वाइफ। वेरी गुड। अगर शुक्र चंद्र राहु हो सेम साइन में, सेम डायरेक्शन में तो नेटिव की वाइफ कर सकती है, नेटिव की डॉटर कर सकती है, नेटिव की सिस्टर कर सकती है फॉरेन ट्रेवल। लेकिन अगर ये फीमेल की कुंडली हो तो वो नेटिव खुद फॉरेन ट्रेवल कर सकती है। सूत्र लिख लीजिए प्रोफेशन के। प्रोफेशन का कारक है, कर्म का कारक है, इसलिए प्रोफेशन में मुख्य भूमिका शनि की होती है। शनि के साथ जिन जिन का इक्वेशन बनता है प्रोफेशन में वो चेंज होता है। अगर सूर्य शनि को देखता हो, शनि के साथ लिंक करता हो किसी भी तरह से, तो उस व्यक्ति की गवर्नमेंट सर्विस होने के आसार रहते हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ उसका कोई काम होता है, या फिर वो व्यक्ति क्योंकि सूर्य पिता है, वो व्यक्ति अपने पिता के व्यवसाय में भी हो सकता है। अगर आप किसी की कुंडली में ऐसा देख लो तो इसका मतलब व्यक्ति या तो अपने पिता के व्यवसाय में है या गवर्नमेंट से जुड़े काम में है या फिर उसकी गवर्नमेंट सर्विस है। सूर्य के बाद अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा
शनि को देख रहा हो तो व्यक्ति वो काम करता है जिसमें ट्रेवलिंग होती है, उसका प्रोफेशन ट्रेवलिंग से जुड़ा होता है, या फिर फूड प्रोडक्ट से, लिक्विड आर्टिकल से, ट्रेवल एजेंसी से, ट्रांसपोर्ट से। समझ में आ रही है ना बात? हाँ जी। चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है, चंद्रमा फूड प्रोडक्ट का कारक है, चंद्रमा लिक्विड आर्टिकल का कारक है, तो ट्रेवल एजेंसी भी आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, फूड प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, लिक्विड आर्टिकल भी आ जाएंगे। चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है। अगर किसी का चंद्रमा उस रूप में हो तो वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट, सर अगर देख रहा हो मतलब क्या, जैसे 4, 8, 12 और 2, 6, 10 वैसा देख रहा हो, या मतलब एक ही ट्राइन में उसको देख रहा हो बोल रहे हैं? हम दोनों बातें बोलेंगे। ट्राइन में भी अगर हो तो वो साथ में कनेक्शन है, 7 से देख रहा हो तो भी साथ में कनेक्शन है, 2, 12 से देख रहा हो तब भी साथ में कनेक्शन है। फर्क क्या हो गया? अगर ट्राइन में है, एक ही हाउस में है तो 100% फल है, अगर 7th में है तो 75% फल है, अगर 2, 12 में है तो 50% है, मतलब कमजोर हो गया। समझ गए ना? हाँ जी। अगर मंगल शनि को देख रहा हो, शनि के साथ कनेक्शन में हो किसी भी रूप में, तो उस व्यक्ति का प्रोफेशन मशीनरी के क्षेत्र से होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से होता है, पुलिस डिपार्टमेंट से होता है, डिफेंस सर्विस से होता है, फायर सर्विस से होता है, मंगल अगर शनि को देख रहा हो, मंगल के सारे कारक तत्व आ जाएंगे। मैंने कुछ बताए हैं इसमें, सिग्निफिकेटर और भी है। जब हमने मंगल ग्रह की चर्चा की थी तो आपको पूरे सिग्निफिकेटर बताए हुए हैं, उस वीडियो में आप सुन लीजिएगा, नोट्स बने हुए हैं तो समझ लीजिएगा। अगर बुध यानी मरकरी शनि के साथ ज्वाइंट होता है, ट्राइन में होता है या एस्पेक्ट करता है, तो पर्सन विल बी ए टीचर, प्रोफेसर, राइटर, बिजनेसमैन, कम्युनिकेटर, जर्नलिस्ट। एजुकेशन के क्षेत्र में हो सकता है क्योंकि मरकरी एजुकेशन का कारक है, राइटिंग के क्षेत्र में हो सकता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में हो सकता है, ओरेटर स्पीकर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकती है, सीए हो सकता है, सीएफए हो सकता है। तो ये बुध से जुड़ी हुई बातें हो गई। नेताजी समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। गुरु अगर शनि को देख रहा हो तो गुरु के लिए एक बात कही जाती है, व्यक्ति जिस प्रोफेशन में भी जाएगा उसको वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसका करियर कंफर्ट जोन में होगा, उसको सारे संयोग अच्छे मिलेंगे। जुपिटर जब आ गया तो उपदेशक आ गया, कंसल्टेंट आ गया, पढ़ाने वाला आ गया, ज्ञान देने वाला आ गया। तो ये प्रोफेशन तो जुपिटर के हैं ही। रिलीजियस वाली चीजें आ जाएगी, एस्ट्रोलॉजी की बात आ जाएगी, हीलिंग की बात आ जाएगी, बैंक की बात आ जाएगी, बैंकिंग सेक्टर भी जुपिटर का आ जाएगा। जुपिटर के बाद अब चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र अगर शनि को एस्पेक्ट कर रहा हो, शनि के साथ कोजॉइन हो रहा हो किसी भी रूप में, तो प्रोफेशन का संबंध धन से होगा, समृद्धि से होगा, लग्जरी से होगा। लग्जरी में सारी बातें हैं, चाहे ज्वेलरी ले लीजिए, चाहे डेकोरेशन की का कोई आइटम ले लीजिए, सब लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें होगी। आर्ट भी आएगी,
सिनेमा फोटोग्राफी भी आएगी, कला भी आएगी। ये सारी चीजें शुक्र की, अगर शुक्र शनि को एस्पेक्ट करेगा तो शुक्र के गुण वहां पर आ जाएंगे। अगर राहु शनि को एस्पेक्ट करेगा तब सोशल मीडिया आ जाएगा, फोटोग्राफी आ जाएगी, सीक्रेट एक्टिविटी आ जाएगी, सीबीआई डिपार्टमेंट, जासूसी, और अगर गलत कामों में ले तो स्मगलिंग भी आ जाएगी। केतु शनि को एस्पेक्ट करता हो तो एक बात कही जाती है कि प्रोफेशन आप जो भी करें छोटे रूप में करें, बड़े रूप में करने से सफलता हासिल नहीं होती। और केतु में प्रोफेशन में रिलीजन कनेक्ट हो जाता है, धर्म आ जाता है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, ध्वजा का प्रतीक है, मंदिर का प्रतीक है, आश्रम का प्रतीक है। तो मंदिर से जुड़ जाते हैं लोग, आश्रमों से जुड़ जाते हैं, दरबारों से जुड़ जाते हैं, तंत्र मंत्र की जहां प्रक्रियाएं होती है वहां से जुड़ जाते हैं। अब एक सवाल आ रहा है कि शनि को अगर एक से ज्यादा ग्रह देख रहे हो, शनि को अगर एक से ज्यादा ग्रह देख रहे हो तो फिर प्रोफेशन में विविधता आ जाती है। जिस ग्रह का जितना प्रभाव होता है वो शनि को उतना इंपैक्ट कर देता है, तो प्रोफेशन में उस रूप में चेंजिंग दिखने लग जाती है। तो चलिए, ये बात हो गई आपकी प्रोफेशन की। अब चलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। शरीर में कहां रोग होंगे, ग्रहों से आप कैसे जानेंगे? सबसे पहले बात करते हैं आई डिजीज की, आंख के रोग की। ये आवाज किसकी आ रही है? म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई बोल रहा है बीच में। डिजीज आपको अगर याद हो, मैंने बताया था सन राइट आई, मून लेफ्ट आई का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ जी। अब शनि अगर सूर्य और चंद्रमा को देखता है तो आंखें कमजोर हो जाती है, चंद्रमा को देखता है तो लेफ्ट आई कमजोर होती है, सूर्य को देखता है तो राइट आई कमजोर होती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सन और सूर्य का कॉम्बिनेशन साथ में है, अभी हमने प्रोफेशन में पढ़ा था, तो वहां पर आंखें भी कमजोर होगी। सन हड्डी का प्रतीक है तो हड्डियां भी कमजोर होगी। उनको देखेगा तो लेफ्ट आई कमजोर होगी। और मून को अगर राहु और केतु देख लेते हैं या साथ में बैठ जाते हैं तो आई को डिफेक्टिव कर देता है, आंखें डिफेक्टिव हो जाती है। खाता है पर मैंने कहा था ना चने की दाल का। ये वाला रिपीट करेंगे प्लीज। सुनीता जी आप म्यूट कर लो प्लीज, सुनीता जी म्यूट कर लो। सूर्य को अगर राहु केतु देख लेता है, सूर्य चंद्रमा को राहु केतु देख लेता है तो आई को डिफेक्टिव कर देता है। चावल तो कल के भी पड़े होंगे, बड़े चावल पड़े।
शुक्र जब चंद्रमा को देखता है तो एबनॉर्मल बिग आई की प्रॉब्लम दे देता है। आप देखते हो किसी की आंखें बहुत बड़ी लगती है, असामान्य लगती है। सुनीता जी, हाँ जी, ये आपके पीछे से आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर लो। आप एक मिनट सर करती हूँ। म्यूट कर लिया करो, बोलना नहीं पड़े। ठीक है सर। तो आई की बात हो गई। अब बात करते हैं कान की। ईयर प्रॉब्लम, ईयर ट्रबल। राहु बुध को देखता है या बुध के साथ जुड़ा होता है तो कान में समस्या होती है। अरे ऋषियों के सूत्रों का कमाल देखिए कि सिर्फ आपको ग्रह देखना है और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कुंडली ये बोल रही है। 2 मिनट में आप बता दोगे। अगर कहीं शरीर की बात आएगी तो आप उसको बोल दोगे कि भाई तेरे कान में समस्या है क्या। अगला चकित हो जाएगा कि देखते ही बता दिया। कभी कभी डॉक्टर नहीं बता सकते, वो ज्योतिषी बता सकता है। नोज में नोज डिजीज, राहु अगर गुरु को देखता है तो नाक की बनावट अच्छी नहीं होती, देखने में अच्छी नहीं लगती। और केतु अगर गुरु को देखता है तो नाक छोटी हो जाती है, क्योंकि केतु का स्वभाव है सिंक करना, छोटा कर देता है। डिजीज, गले का रोग। चंद्रमा बुध को देखता है तो थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, गले में इन्फेक्शन। चंद्रमा बुध। केतु बुध को देखता है तो गले में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। यह बड़ा टिपिकल मामला है। केतु बुध को देखता है तो गले में एक्स्ट्रा ग्रोथ का डर रहता है। डेंटल डिजीज, दांत की समस्या। शनि मंगल को देखता है तो दांत दर्द होता है। शनि मंगल को देखता है या मंगल के साथ जुड़ा होता है तो दांत में तकलीफ होती है। और चूंकि मंगल है तो दांत में किसी न भी किसी प्रकार की जो सर्जरी होती है वो भी संभावित होती है। राहु मंगल को देखता है तो अनइवन टीथ सेटिंग होती है, दांत अच्छे दिखाई नहीं देते। तो शनि मंगल को देखता है तो दांत दर्द होता है। राहु मंगल को देखता है तो अनइवन टीथ सेटिंग, दांत अच्छे दिखाई नहीं देते। गुरु और शुक्र मंगल को देखते हैं तो दांत बहुत हेल्दी होते हैं। जिनके दांत मजबूत है, मसूड़े मजबूत है, अपनी कुंडली खोल के देख लो कि कहीं गुरु और शुक्र मंगल को देख रहे होंगे। अब बात करते हैं स्किन डिजीज की, त्वचा के रोग। मून अगर बुध को देखता है तो स्किन डिजीज होती है। मून अगर बुध को देखता है तो स्किन डिजीज होती है। राहु अगर बुध को देखता है तो शरीर पर ब्लैक मोल होते हैं। केतु अगर बुध को देखता है तो रेड मार्क ऑन द बॉडी, लाल निशान होते हैं बॉडी पर। गुरु को एक से अधिक अग्नि तत्व वाली ग्रह देखें तो फेस में पिंपल्स होते हैं। अग्नि तत्व सूर्य, मंगल,
ये अग्नि तत्व है। अगर गुरु, मंगल, राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो पर्सन को जीवन में स्मॉल पॉक्स होने की संभावना रहती है। गुरु, मंगल और राहु अगर सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। गुरु और शुक्र अगर बुध को देखते हैं तो स्किन बहुत कोमल होती है, त्वचा बहुत कोमल होती है। और अगर मंगल बुध को देखता है तो स्किन विल बी रफ। बुध, शुक्र, चंद्र, केतु 4 ग्रह, बुध, शुक्र, चंद्र, केतु अगर सेम साइन में हो, डायरेक्शन में हो, तो व्हाइट लेप्रोस्पी का रोग होता है। अब बात करते हैं ब्लड रिलेटेड डिजीज। राहु अगर मंगल को देखता है तो पोल्यूटेटेड ब्लड होता है, दूषित खून। राहु अगर मंगल को देखता है तो खून दूषित होता है। केतु अगर मंगल को देखता है तो डिफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन में तकलीफ आती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। शनि अगर मंगल को देखता है तो पोल्यूटेड ब्लड होता है। राहु अगर मंगल को देखता है तब भी पोल्यूटेड ब्लड होता है। अगर मंगल गुरु को देखता है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज। एक से अधिक फायरी प्लेनेट अगर गुरु को देखते हैं फिर गुरु मंगल, गुरु सूर्य, गुरु केतु, ऐसा योग साथ में इन ग्रहों के बनता है तो हार्ट डिजीज की संभावना रहती है। बात करते हैं अस्थमा की। श्वास के रोग, अस्थमा अगर एक से अधिक वाटर प्लेनेट का मतलब चंद्रमा, शुक्र, गुरु को देखते हैं तो व्यक्ति श्वास की समस्या से पीड़ित होता है और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। यूरिनल प्रॉब्लम, शुक्र अगर मून को एस्पेक्ट करता है तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। यूटेरस ट्रबल होने की संभावना रहती है। इंडाइजेशन होने की संभावना रहती है। यूरिनरी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। किडनी ट्रबल होने की संभावना रहती है। ब्लैडर ट्रबल होने की संभावना रहती है। गॉल ब्लैडर, उसमें भी ट्रबल होने की संभावना रहती है शुक्र अगर चंद्रमा को एस्पेक्ट करता है, क्योंकि दोनों ही जल तत्व के ग्रह हैं। रियोमेटिक पेन, राहु केतु अगर गुरु और शनि को एस्पेक्ट करते हैं तो जोड़ों से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो होने की संभावना रहती है। गुरु और राहु अगर सेम साइन में हो तो इसकी कुछ संभावना बनती है पोलियो की।
पाइल्स की प्रॉब्लम, गुरु मार्स केतु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। और अगर चंद्रमा इसको एस्पेक्ट कर ले तो कैंसर की प्रॉब्लम की संभावना बनती है। स्पाइनल कोल्ड डिसऑर्डर, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड की समस्या, राहु अगर बुध और मंगल को एस्पेक्ट करता है तो स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। राहु अगर बुध और मंगल को एस्पेक्ट करता है तो स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। एक्सीडेंट, इसके सूत्र भी लिख लीजिए। अगर गुरु मंगल राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो व्यक्ति एक्सीडेंट से मिलता है, उसके जीवन में एक्सीडेंट की संभावना रहती है। गुरु मंगल राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक इसी तरह से शनि मंगल राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, देन द पर्सन विल मीट द एक्सीडेंट। सूर्य शनि की युति, हड्डियों में पेन, विटामिन डी की कमी। एक्सीडेंट मतलब बड़ा एक्सीडेंट या कैसे? एक्सीडेंट जब मंगल आ गया, राहु आ गया तो एक्सीडेंट तो बड़ा ही होगा। गुरु मंगल राहु में थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन शनि मंगल राहु में वो चीज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि गुरु की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। गुरु वैसे चीज को तो बड़ा करता है लेकिन ब्लेसिंग है, कुछ बचाव भी होता है, लेकिन शनि मंगल राहु वाला खतरनाक हो जाता है। शनि हड्डियों में पेन, विटामिन डी की कमी। राहु शनि इन्फेक्शन, राहु शनि वालों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, थोड़ा सा मौसम बदलते इन्फेक्शन हो जाता है इनको, बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। लगन में राहु केतु अगर है तो हेयर फॉल, बाल झड़ने की समस्या, बाल गायब भी हो सकते हैं। राहु या केतु में से कोई एक, राइट? वो तो एक ही रहेगा ना, दोनों साथ तो रह नहीं सकते। वो तो 180 डिग्री पे रहते हैं। करेक्ट। चंद्रमा डिप्रेशन देता है, निमोनिया देता है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम देता है। शनि चंद्रमा। शनि बुध किडनी में स्टोन देता है, नसों की प्रॉब्लम देता है। शनि बुध में सर दर्द होता है, आंख कमजोर होती है, नंबर चेक कराते रहने चाहिए। 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि में अगर पाप ग्रह हो तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चेहरे में प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क संबंधित समस्याएं होती है। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर राशि में अगर पाप ग्रह हो तो मस्तिष्क संबंधित प्रॉब्लम की संभावना, चेहरे से संबंधित प्रॉब्लम की भी संभावना। 12वें भाव में राहु हो तो दांत निकल जाते हैं, दांत साथ छोड़ देते हैं। सूर्य राहु हो तो हार्ट ट्रबल, पिता के लिए, खुद के लिए नहीं, पिता के लिए और उसके अपने बेटे के लिए, क्योंकि सूर्य पिता है और बेटा भी है। चंद्रमा राहु हो तो डिप्रेशन, लेकिन चंद्रमा राहु के डिप्रेशन में क्या है, व्यक्ति लोगों को बताता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, वो अपनी गाथाएं, अपनी कहानियां सुनाता है। लेकिन यही चंद्रमा अगर केतु के साथ हो तो व्यक्ति डिप्रेस तो वहां भी होता है, लेकिन वहां पर वो अकेला रहता है, आश्रम में चला जाता है, वो किसी को बताता नहीं, वो अपने आप को एकांत में कैद कर लेता है।
मंगल राहु बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी। मंगल केतु लो बीपी, और लो बीपी की वजह से कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है। बात करते हैं सुसाइडिकल टेंडेंसी, आत्महत्याएं। देखो आपको मैं सारे सूत्र लिखा रहा हूं। चंद्रमा राहु केतु, माफ करना, चंद्रमा राहु मार्स अगर सेम साइन में हो तो व्यक्ति के मन में आत्महत्या की प्रवृत्ति आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबकी कुंडली में यह कहेंगे। अगर किसी की कुंडली में गुरु की ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिल रही है तो फिर वो प्रवृत्ति नहीं आएगी, व्यक्ति समझदारी से काम ले लेगा। चंद्रमा राहु सेम साइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो मेंटल प्रॉब्लम रहती है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है, मानसिक असंतुलन रहता है। कहते हैं माइग्रेन। सूर्य मून सेम साइन में हो या एक्सपेक्टेड बाई शनि राहु तो व्यक्ति को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। शांति है क्लास में, क्या बात है? सुन रहे हैं सर आपकी बात। तो बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। अब बात करते हैं बच्चों की। देखो सूर्य मेल चाइल्ड का सिग्निफिकेटर है और शुक्र फीमेल चाइल्ड का सिग्निफिकेटर है। शुक्र सीमेन का सिग्निफिकेटर है मेल में और ओवरी का सिग्निफिकेटर है फीमेल में। अब देखो, गुरु अगर सूर्य को एस्पेक्ट करता है तो पर्सन को मेल चाइल्ड होगा। गुरु अगर सूर्य को एस्पेक्ट करता है तो मेल चाइल्ड होगा। अगर राहु सूर्य को एस्पेक्ट करता है तो चाइल्ड में प्रॉब्लम होगी, और चाइल्ड अगर हो भी गया तो वो जरूरी नहीं कि पूरा स्वस्थ होगा, उसके शरीर में कहीं कोई कमी हो सकती है। केतु अगर शुक्र और सूर्य को एस्पेक्ट करता है तो वो ऑब्स्टेकल देता है, संतान प्राप्ति में बाधा देता है, नहीं होने देता। मिसकैरेजेस जो होते हैं वो केतु की वजह से होते हैं। चंद्रमा अगर शुक्र को देखता है तो स्पर्म काउंट मेल में एकदम कम हो जाते हैं और उसकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाती, और अगर वो किसी वजह से कंसीव कर भी लेती है तो एबॉर्शन हो जाता है। चंद्रमा अगर शुक्र को एस्पेक्ट करता है, दोनों ठंडे ग्रह, दोनों जल तत्व के ग्रह, तो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वाइफ विल नॉट कंसीव। इफ से कंसीव देयर विल बी एबॉर्शंस। अगर सूर्य शुक्र को देखता है सेम नक्षत्र पदा में तो व्यक्ति को बच्चा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य शुक्र को जला देता है, यानी स्पर्म को जला देता है। अगर शनि सूर्य और शुक्र को देखता है तो संतान तो होती है, लेकिन चूंकि शनि लेट लतीफी का कारक है इसलिए संतान देरी से देता है। आप सबने लिख लिए सारे सूत्र? हो गए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के भी सूत्र, प्रोफेशन के भी सूत्र, फॉरेन ट्रेवल के सूत्र,
हाँ जी लिख लियो क्या? सबने लिख लिया? नीलम जी भी नहीं लिख रही है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ अर्चना लिख रही है। मैं बाद में बैठ के आराम से लिखूंगी। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे, अर्चना लिख रही है। सर को इंट्यूशन आ गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता चल जाता है। हाँ। अब देखिए, हम जिस पड़ाव पर हैं, उस पड़ाव पर आपको सिर्फ एक चीज बतानी बाकी रह गई है कि हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे चार्ट को, वो टेक्निक, उस पर हम बात कर लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी चीजें अब तक हमने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, उसको एक बार रिकॉल जरूर कीजिए। एक बार पूरी चीजों को अच्छे से देखिए, समझिए। उसमें कहीं अगर आपको डाउट रहता है तो उसको नोट कीजिए, ताकि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। प्रोग्रेशन की जो बात है, मुझे लगता है कि अर्चना और हर्ष जी और नीलम जी भी मुझे लगता है समझ गई है। सुनीता जी पर मुझे डाउट है। जरूरत है। हाँ जी, वो समझ गई हो, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत ऐसे नहीं होगी नीलम जी। आपको देखो, आप अगर इसमें लेट कर दोगे ना, तो वो जो समझा हुआ है ना, वो निकल जाएगा आपके दिमाग से। आपको अभी से अपने चार्ट पर, अपने परिवार के चार्ट पर 2-3 जो भी हमारे सूत्र हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सूत्र आपके दिमाग में रहेंगे। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन ये कुछ डाउट्स करूंगी। जब डाउट्स होंगे फिर मैं आपको पूछूंगी। और क्या आप करोगे तब तो डाउट्स होंगे ना, आप करोगे नहीं तो डाउट्स भी तो नहीं आएंगे ना फिर। अभी थोड़ा सा बिजी, आप तो समझ ही रहे हो। मैं आपको मैं समझ रहा हूँ आपकी वो प्रॉब्लम भी, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा भी निकालो। देखो, प्रोग्रेशन अगर आप करने लगोगे ना, तो ये आधा से 1 घंटे का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको सूत्र आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, बस खाली आपको अपने डिग्री और अंश लगाने हैं। और मैंने वो भी बता दिया कि किस ढंग से गूगल में जाकर के आप उसको मंथ में कन्वर्ट करोगे। जो उस दिन हम हर्जी से बोल रहे थे कि आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, लेकिन संयोग से हमें पता चल गया, तो वो काम भी हो गया। हर्जी बहुत अच्छा कर लेंगे, उनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, और हर्जी अच्छा कर लेंगे तो मुझे निशा जी की भी चिंता नहीं है। निशा जी भी उनसे बहुत अच्छे से सीख लेगी, तो उनका तो हो जाएगा। मुझे चिंता है सुनीता जी की। ये बोलती तो है मैं ये कर लूंगी, मेरे समझ में आ गया। नहीं, मेरे को भी 100% नहीं, ये प्रोग्रेशन का 100% नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी, मैं वही बोल रही हूँ ना। कई जगह में मेरे को डाउट भी होगा। किसी की कुंडली बाकी तो नहीं रही ना प्रोग्रेशन में? प्रोग्रेशन में मेरी कुंडली तो बनाए, आप किए नहीं थे। इसकी नहीं किया मैंने, आपकी तो किया था ना। नहीं, वो जो नया फॉर्मूला से आपने नहीं किया, इसीलिए मैं आपको पूछी रेट्रोगेट का। इसमें रेट्रोगेट से चलूंगी क्या मैं? अच्छा चलो, आज निशा जी भी आए हुए हैं, करना है? आप लोगों का मूड है क्या? कर लेंगे, करते हैं। तो हम चल रहे हैं प्रोग्रेशन वाले में, ठीक है? कैमरा जबरदस्ती आ गया। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। 21/9 1961। 1961। अच्छा बताओ, जुपिटर कितने डिग्री और अंश का है? आपका लगन 10 से शुरू है ना? 9 से शुरू है मेरा। जुपिटर कहाँ है? 2 नंबर में, छठे भाव में।
जुपिटर रेट्रोग्रेड है इनका। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, चलो। शनि भी रेट्रोग्रेड है इनका। चार, उसके बाद 02, ठीक है ना जी। चलो। अच्छा, सैटर्न का बोलो। सैटर्न का आपका है 29 डिग्री है और 55 अंश है। 59, 55, चलो ठीक है। 29। राहु, राहु आपका 2 डिग्री है और 4 अंश है। भी वही होगा। चलो। अब क्या फॉर्मूला था पहले आप नीलम जी आप बताओ, फॉर्मूला क्या था? सुनीता जी आप बताओ, अर्चना आप मत बोलना। सुनीता जी। फॉर्मूला आप जुपिटर का पूछ रहे हैं ना? हाँ, जुपिटर का बताओ। हाँ, तो जुपिटर का तो वो 04 वाला बताएं क्या? कौन सा बताओ, आप जो भी बताओ, क्या करना होगा आप ये बताओ मुझे। क्या करना होगा और अपने अपने कैलकुलेटर लेके बैठो। हाँ, एक मिनट। और फोन में है ना कैलकुलेटर? हाँ, निकाल रहे हैं। पहला फॉर्मूला ये है हमारे पास, हम 04.02 गुणा 0.40 करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दूसरा फॉर्मूला बताओ। उसका वो उसका जो आएगा उसको आप डिवाइड करोगे उसको। नहीं नहीं, दूसरा फॉर्मूला बताओ ना, वो आएगा तो पहले वाले में आएगा, उसको करेंगे। हाँ। दूसरा फॉर्मूला क्या है? हो गया सब? याद आया? हाँ हाँ, वो आया। चलो अब इसको बताओ आप कैसे कर रहे हो। 146 का आप वो निकालोगे। पहले आप अपने अंश अंश को अलग बताओ ना, क्या कर रहे हो? अंश को डिवाइड करेंगे ना। हाँ, करके बताओ, आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप मुझे सीधी संख्या बताओ। सुनीता जी क्या कर रहे हो आप? उस दिन तो बोल रहे थे मैं अब बना लूंगी, चार्ट बना लूंगी, ये कर लूंगी। अब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, बोल ही नहीं रहे हो अब आप। सर मैं खाना खा रही हूँ अभी साथ साथ ना। 133 हुआ। 133.6 अंश को तो 0.6 क्यों करोगे भाई? आप जुपिटर कर रहे हो तो 0.40 करोगे ना। 0.4 करोगे ना, 0.6 क्यों करोगे आप? आपने अंश बोला ना। हाँ, तो अंश बताओ कितना? 04.02 है ना, 4.02 है ना अंश आपके। हाँ हाँ, क्या हुआ फिर बताओ, कैलकुलेशन करो ना आप। कर रही हूँ ना। लगता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि आपको सीखना है। जब नहीं बोलेगा तो स्टूडेंट कभी नहीं सीखेगा। अर्चना आप बोलो। इनका आएगा 1.608। वेरी गुड, देखो ये वही बात, दोनों में एक ही आया। ठीक है, अब देखो आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने एक बार तो ऐसे किया, आपको 2-3 तरह से बनाना है। दोनों में भले ही 1.608 आ रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमको एक पद्धति और करनी है। इसमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में अगर अंश ज्यादा है तो शायद फर्क पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम 04 को 146 से करेंगे। समझ लो यहाँ पर 25 अंश है, तो 25 अंश को हम 2.43 से करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जो आएगा दोनों को जोड़ करके फिर 365 में भाग दे देंगे।
फिर वो जो आएगा उसको गूगल में ले जाएंगे, गूगल में ले जा करके उसके मंत्र निकालेंगे। नीलम जी, जी ये 1.608 आया, इसके महीने बनाओ गूगल में जाके। गूगल में जाके, उस दिन मैं क्लास में नहीं थी। अच्छा ठीक है, क्लास में गूगल में जाकर के, गूगल में जाकर के आपको स्पीकर में बोलना है 1.608 ईयर्स इन मंथ। हाँ 0.608 वो आया 19.309। 1.608 ईयर्स इन मंथ। 1.608 years is 0.309 मंथ्स। अब क्या हुआ बताओ? 19 मंथ आए, इसका मतलब क्या ये हुआ? 19 years 309 months। ये नहीं, 19 ईयर्स नहीं है मोहतरमा जी, 19 months है। 19 months, मेरा मुंह से years निकल गया। 19 months क्या होगा 309 days। एक ईयर 7 मंथ, ठीक है, क्लियर हुआ? 19 महीने में 12 महीने तो निकल गए और 7 मंथ रह गए, क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, 0.309 है, कितना दिन हो गए? कितना हुआ? 1 year 7 months। हाँ, और 12 दिन, ठीक है ना? अब समझ में आ गई ना बात जुपिटर हाँ की? ये आ गई। हाँ आ गई। अब अपन को जी। क्या करना है? अब अपन को करना है कि एक सेकंड, अब आप इसमें जोड़िए आपकी डेट ऑफ बर्थ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 21/9 21 1961। 1961। क्या क्या जोड़ना है? एक ईयर 7 मंथ जोड़ना है। जी 7 मंथ जोड़ोगे तब क्या होगा? और कितना कितना तारीख? 12 दिन भी तो जोड़ने हैं। हाँ तो 12 दिन जोड़ोगे तो क्या हुआ? 3 तारीख हो गई। 3 तारीख हो गई तो 9 की जगह 10 का महीना हो गया। जी और 10 के बाद 7 महीना और जुड़ जाएगा, तो 11 12 1 2 3 4 5, 5वां महीना आ गया यार, 1 साल जुड़ गया, 1962। ये आपका जुपिटर वृषभ राशि में रहेगा यहां तक, समझे? 2 नंबर में आपके जन्म से लेकर के 3/5/1962 तक ये आपका जुपिटर वृषभ राशि में रहेगा। उसके बाद में क्या करोगे आप? 12 साल 12 जोड़ेंगे। साल चलाओगे। जी 1974 हाँ नहीं, अपन पीछे चलेंगे हाँ क्योंकि वक्री है आपका, हाँ है ना? हाँ तो हम बकरी क्या है। करेंगे? 3/5/1974 मेष में, फिर 12 साल जोड़ दिए मीन में, फिर 12 साल जोड़ दिए। अब सपोज करो आपको 86 के बीच में कोई घटना देखनी है, आपके पास लाइफ की इवेंट देखनी है, आप कैसे देखोगे? जुपिटर, मैं आपसे अगर कहूं कि 1980 में आपका जुपिटर कहां था, आप कैसे बताओगे? मीन में जाऊंगी ना मैं, क्यों मीन में जाओगे आप? क्योंकि 1980 उसी में तो आएगा ना। बिल्कुल, तो आप मीन में जाओगे तो कैसे करोगे बताओ? शुरुआत कैसे करोगे? सीधी सी बात है, 3/5/1974 से आप शुरुआत करोगे। 1974 से 1975 तक आपका मीन में था, 75 से 76 तक आपका कुंभ में था, 76 से 77 आपका मकर में था, 77 से 78 आपका धनु में था, 78 से 79 आपका वृश्चिक में था, 79 से 80 यानी 3/5/1979 से 1980 तक आपका यहां पर था।
जुपिटर। जुपिटर। समझ में आ गई बात? हाँ। फिर आपको कोई कह दे कि 3/11/1979 3/10 से 3/11 एक महीने के टाइम में जाना है, तो कैसे जाओगे? उसको फिर एक एक दिन का चलाएंगे। एक महीना चलाओगे? एक एक दिन क्यों चलाओगे? हाँ, एक एक महीना। भाई 3/5/1979 से 3/5/1980 आपका यहाँ है 1 साल का। हाँ। 5 से 6 नंबर, 5 से 6 महीना यहाँ हुआ, 6 से 7 यहाँ हुआ, 7 से 8 यहाँ हुआ, 8 से 9 यहाँ हुआ, 9 से 10 यहाँ हुआ, 10 से 11 यहाँ हुआ। यहाँ पर घटना पकड़ोगे आप। जब अपने 1 महीने का चार्ट बनाओगे तो फिर आप जुपिटर को यहाँ लिखोगे सब में। हाँ, जो महीना आ रहा है वहां पे लिखोगे ना, जब एक एक महीने का चार्ट बनाओगे तो। तो आप बताओ मुझे, प्रोफेशन वाली बात, ये प्रोग्रेशन वाली बात क्लियर हुई नहीं हुई नीलम जी? हो रही है, हो रही है। तो अब आप बताओ, राहु का आप करो, मैं मेरे सामने ही करो। आप हो रही है बोलने से नहीं होगा। निशा जी हैं या? निशा जी मैं हूँ सर, सुन रही हूँ। कैसी है? ठीक है, थोड़ा चल रहा है। नहीं, आपकी तो मुझे वैसे चिंता नहीं है, अर्जी बता देंगे, लेकिन फिर भी समझ लो। हाँ ठीक है सर। राहु क्या बताया था आपने? राहु कितना है नीलम जी? राहु बताया था मैंने, 1 सेकेंड। 2 डिग्री क्या है? डिग्री 2 डिग्रीज एंड डिग्रीज 4 अंश। तो करो आप बताओ मैं कैसे करूं? इसका तो 06 से आप ये करेंगे ना? हाँ करो, आप बताओ ना मुझे। तो आप डिग्री निकाल के दे दो मालिक, इतना रहा है। 1 सेकेंड। आया मुझे सिर्फ वो बता दो। सुनीता जी आप भी करो, कैसे करोगे? 365 को आप 18 से गुनेंगे ना? किसको? 365 चलो इससे कर लो। 365 गुणा into 18 बाद में डिवाइड करेंगे उसको 30 से। कितना रहा? 219। अब क्या करेंगे? आपका जितना डिग्री होगा उसको 219 देखो, से अब आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ये तो आपको याद है, ये आप बोलने की करने की दरकार नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, राहु केतु का जब करोगे तो 219, जुपिटर का जब करोगे तो 146। ये याद है मेरे को। बस अब बताओ क्या करोगे? फिर उसके बाद अपने डिग्री को 219 से हमको गुणा करना है। कितना आया? 4.76 आए। इको कर रहा है आपका। आप लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे, इसलिए इको कर रहा है। इसको ना बहुत प्रैक्टिस तो ये आया नहीं आया? 1.224 काफी इको कर रहा है। सबका इको हो रहा है। सुनीता जी म्यूट करो सब कर लेंगे। अब ये 1 पॉइंट अब नहीं हो रहा, ये किसी की वजह से हो रहा है। 1.224 ये अपने पास आया। अब इसको हम क्या करेंगे? हम गूगल आंटी के पास जाएंगे, आंटी से कहेंगे 1.224 years in month. 1.224 years is equivalent to 14.698
कितने अच्छी तरह से बता रही है आंटी, देखो 14.698। अब ये क्या हुआ, 1 ईयर 2 मंथ, तो 1 ईयर 2 मंथ 21 दिन। नीलम जी अनम्यूट करो आप। जी आप देखो हुआ नहीं हुआ ये? दिक्कत है क्या? देखो ये तो 219 आपको पता है, डिग्री आपको पता है, 219 से गुणा करिया, ये 446.76 आया, इसको 365 से भाग दिया, 1.224 आया। उसके बाद सीधा गूगल आंटी के पास गए, उनसे पूछ लिया, उन्होंने बताया 14.698। वहां से 1 ईयर 2 मंथ 21 दिन निकल गए। अपनी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज जोड़ लो और उस हिसाब से राहु को चलाओ, उसके ठीक अपोजिट केतु चल जाएगा। ओके। आपकी कुंडली पर हो रहा है, आप ये मत कहिएगा कि मेरी कुंडली पे हुआ नहीं है। ये आपकी कुंडली पे आप नोट करके रख लो, नोट न करो कोई बात नहीं, खुद निकालना है। अब कौन रहा? सैटर्न, सैटर्न रहा ना? सैटर्न कितने डिग्री है? सैटर्न एक सेकेंड, 9.55, खाली 9? 829, अच्छा 29.55। तो नीलम जी इसको कैसे करेंगे अपन? सैटर्न को हाँ सुनीता जी आप भी बताओ। कैसे करोगे भाई? 30 डिग्री के बिल्कुल पास आ गए, बताओ कैसे करोगे? तो 30 ही होगा इसमें, तो और उसको निकालना नहीं है। और तो 1961 को आप उल्टा भी तो रखोगे ना इसको, तो धनु राशि में रहेगा इतना। डिग्री 29.55 डिग्री है। ये निकालना क्या है? इसको तो पूरा का पूरा आपको चलाना पड़ेगा, तो इसका तो पूरा ही निकालना पड़ेगा आपको। ये तो रेट्रोग्रेड है। वही तो बोल रही है ना। तो अरे भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा 1 डिग्री 1 वर्ष, इसका मतलब 29 ईयर्स तो हो ही गए। 30 वर्ष का शनि होता है। अब 0.55 को आप 6.08 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया देखो? देख रहे 3.344, 334.4, 335 मान लो। 365 में से 335 दिन आपका इस राशि में रहेगा। 335 दिन के महीने बना लो। ऐसे कैसे करोगे? महीने तो बनाने पड़ेंगे। 10 महीना हो गया, 11 महीना हो गया 33 दिन, 11 महीना 4 दिन हो गया,